हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम है सुनील। पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक जिसका नाम है उपसर्ग और प्रत्यय। यानी कि इस वीडियो में हम लोग उपसर्ग के बारे में जानेंगे और प्रत्यय के बारे में जानेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि उपसर्ग होता क्या है। उपसर्ग किसे कहते हैं? जो क्या होता है, कोई शब्द है उससे क्या होगा, पहले जुड़ेगा और क्या बनाएगा, एक नया शब्द बनाएगा। यानी कि किसी भी शब्द से पहले जुड़ करके क्या करेगा, उस शब्द का जो है अर्थ बदल देगा। जैसे कि देश उदाहरण के लिए ले ले। देश उदाहरण के लिए हम लोग देश शब्द ले लेते हैं। इसमें क्या हम लोग क्या क्या जोड़ सकते हैं? इसमें जोड़ सकते हैं प्र से जोड़ेंगे तो क्या होगा यहाँ पर? प्रदेश। इसका भी एक अलग अर्थ है कि प्रदेश यानी कि दूसरे का देश। इसके बाद है वी। इसे क्या हो सकता है? विदेश यानी कि दूसरा देश। इसके बाद क्या हो सकता है? स्व। तो क्या हो सकता है? स्वदेश यानी कि अपना देश। यानी कि क्या हो सकता है, कोई भी एक शब्द होगा जिसके पीछे यानी कि पहले लग करके क्या होगा, उसका जो अर्थ होगा वो बदल देगा। जैसे कि देश यानी कि क्या होता है, कोई भी देश है एक, लेकिन अगर उसमें स्व लगा दे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्वदेश यानी कि अपना देश। या फिर वी लगा दे तो विदेश यानी कि दूसरा देश। इसके बाद क्या हो सकता है? इसके बाद और भी कुछ उदाहरण देख लेते हैं। इसमें जो है हिंदी में, संस्कृत में और उर्दू में भी है। जैसे कि अगर एक उपसर्ग ले ले अव, तो इसका इससे जुड़ करके क्या सकता है? अवगुण, अपयश। इसमें क्या होगा? अवगुण में यहाँ पर अव लगा यानी कि ये गुण का। और यहाँ पर जिसके भी साथ क्या लगाएंगे, जिसके भी साथ कोई भी उपसर्ग लगाएंगे, वो शब्द जो जैसे वो शब्द रहेगा, उस शब्द का क्या होगा, कुछ ना कुछ एक उसका एक अलग मीनिंग होगा उसका। कोई उसको जो, और वो जो शब्द रहेगा उस शब्द को बोलेंगे मूल शब्द, और उसका जो होगा कोई अर्थ होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर गुण का अर्थ क्या है? अवगुण। यानी कि गुण का अर्थ है किसी के अंदर कोई भी खासियत। यहाँ पर अव लगा दिया यानी कि अव यानी होता है बुरा, यानी अवगुण यानी बुरा गुण। ये जो है उसका प्र, जैसे कि प्रहार। हार यानी कि क्या होता है? हारना। और प्र यानी कि हमला करना। यहाँ पर प्रहार का मतलब क्या आ गया? हमला करना। यानी कि इसका अर्थ जो है वो बदल गया। तो ये तीनों क्या हुआ? संस्कृत के। वैसे है तो बहुत, लेकिन हम लोग तीन उदाहरण लेकर के देखते हैं। उसके बाद कु से हो सकता है कुसंगति, कुपुत्र, कुसंग। तो ये सब हुआ संस्कृत में। उसके बाद है अन, जैसे कि अनपढ़, अनजान। तो ये सब हुआ। उसके बाद अध से क्या होगा? जैसे अध जला, अध मरा, अध पका। ये सब क्या हुआ? ये अध, इसमें अध लगता है, अध उपसर्ग लगता है। तो ये सब हुआ हिंदी में, क्योंकि ये जो अन और ये अध जो है ये हिंदी में आता है, लेकिन यहाँ पर अब जो है प्र जो है ये सब क्या आता है? संस्कृत में आता है। उसका उर्दू में जैसे ला, जैसे कि इसका कहा सकता है लाजवाब, लाजवाब। और क्या हो सकता है? लापरवाह। तो यहाँ पर ला लगा, ये क्या हुआ? ये हुआ संस्कृत का, उर्दू का। उसके बाद खुश नसीब, खुशहाल। ये सब क्या हुआ? खुश का। ये सब खुश उपसर्ग। ये सारे क्या है? उपसर्ग है, जिसमें कि हम लोग कोई भी एक मूल शब्द लगा करके उसको, उसका जो अर्थ है उसको हम लोग बदल सकते हैं। इसके बाद हम लोग प्रत्यय को समझते हैं। प्रत्यय किसे कहते हैं? यानी कि प्रत्यय किसे कहते हैं? यानी कि कोई शब्द है, उसके आगे लगेगा वो, उसके आगे लग के क्या करेगा, उसका जो अर्थ है उसको बदल देगा। उसको बोलेंगे प्रत्यय। यानी कि किसी भी शब्द के आगे लग करके क्या होता है, उसका जो अर्थ बदल देता है उसे बोलेंगे प्रत्यय। जैसे कि उदाहरण के लिए देख लेते, प्रत्यय ले लेते ता,
तो जैसे कि ठंड, आ ले लेते हैं, क्या होगा, ठंड, तो यहाँ पर ठंडा हो जाएगा। उसका बाद अगर ले ले प्यार, तो हो जाएगा प्यारा। उसका ले ले मैल, तो क्या हो जाएगा, मैला। भूख, तो भूखा। ऐसे करके क्या होगा, आ से बहुत ही सारा शब्द बन सकता है। आ अगर किसी भी शब्द में लगेगा, जैसे ठंड में तो ठंडा हो जाएगा, प्यार में प्यारा हो जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे और भी शब्द है जिसके आगे क्या होता है, आ लग करके उसका अर्थ बदल देता है। उसका जैसे कि आवट, ये भी क्या है, ये है एक प्रत्यय। इस जैसे कि लिखावट, थकावट, घबराहट। इस समय क्या लगा है, आहट लगा हुआ है, आहट लगा हुआ है। क्या है इसमें, सारे में सब में आवट लगा हुआ है। यानी कि जो किसी भी शब्द के क्या होगा, आगे लग करके, यानी कि बाद में लग करके, शब्द के बाद में लग करके क्या होगा, उसका अर्थ बदल देगा, उसे बोलेंगे प्रत्यय। हम लोग समझ गए। इसका प्रत्यय के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि आई, इससे क्या हो सकता है, लिखाई, पढ़ाई, ये सब उसका अंत में क्या आता है, आई, यानी कि ये हुआ प्रत्यय। उसके बाद अक्कड़, जैसे कि घुमक्कड़, भुलक्कड़, ये सब हुआ अक्कड़, यानी कि ये भी एक प्रत्यय है जो कि किसी भी शब्द के अंत में, जैसे कि भूल, भूल के आगे लगेगा अक्कड़, तो हो जाएगा भुलक्कड़। उसके बाद ई, इससे क्या हो सकता है, हंसी, खुशी, खुश के आगे ई लग जाएगा। उसके बाद आओ, क्या हो सकता है, आओ का क्या होगा, जैसे कि बचाव, कटाव, कट के आगे क्या लगा, आव, यहाँ पर बच के आगे लगा आओ, यानी कि बच भी एक शब्द है और उसके आगे क्या लगा, आओ, यानी कि उसका अर्थ हो गया कटाओ और बचाओ। उसके बाद है वान, जैसे कि धन, जोड़वान, बल, जोड़वान। यहाँ पर भी एक नया शब्द बनेगा, धनवान या फिर बलवान। तो ये भी क्या है, प्रत्यय का कर, जैसे कि लिख कर, पढ़ कर, खेल कर। उसका दार, जैसे दुकानदार, किराएदार, ये सब क्या हो सकता है, उसके अंत में लगता है दार। आई होप कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आएगा। अब कुछ ऐसे शब्द लिख लेते हैं जिसमें क्या होगा, जिसमें उपसर्ग भी लगा रहेगा और प्रत्यय भी लगा रहेगा। जैसे कि अपमानित, तो यहाँ पर क्या है, अप जोड़ मान जोड़ इत, तो यहाँ पर क्या, अप जो है ये हुआ उपसर्ग, ये हुआ मूल शब्द और ये हुआ प्रत्यय, अपमानित। उसका है अधार्मिक, अ जोड़ धर्म जोड़ इक। उसके बाद अभिमानी, अ अभी जोड़ मान जोड़ ई। उसके बाद बेचैनी, बे जोड़ चैन जोड़ ई। तो ये सब क्या हुआ, ये सब हुआ ऐसा शब्द इसमें क्या है, उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है और मूल शब्द तो रहेगा ही। आई होप कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद है, आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया। मिलते हैं अगले वीडियो, तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।